मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिईलाफ़ि क़ुरैश ईलाफ़िहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ़ फ़ल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ़। क़ाबिले सद-एहतराम सदर जलसा, असातिज़ा इकराम, मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, दीन का जज्बा रखने वाले मिल्लत इस्लामिया के मेरे भाइयों और बहनों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इंशाअल्लाह 5-10 मिनट में मैं मेरी बात ख़त्म कर लूँगा। ये हमारे नबी की सुन्नत है कि हालात के सामने रखते हुए हालात को बात की जाए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नमाज भी आप मुख्तसर कर देते जब किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती, तो उसी सुन्नत पर अमल करते हुए यकीनन जो अल्लाह ने चाहा वो हुआ, अल्लाह को जो मंजूर था वो हुआ, और आज के हालात के मुताबिक जो होना चाहिए था अल्लाह ने वो किया। मैंने एक कुरान मजीद की सूरत पढ़ी है, उससे जुड़ी हुई दो बातें तुम्हारे सामने कहकर एक पैगाम तुम्हें देकर अपनी बात ख़त्म कर लेता हूँ। सूरह कुरैश मैंने पढ़ा है, तर्जमा इस सूरत का ये है, लिईलाफ़ि क़ुरैश, कुरैश की मानुसियत के लिए, उनसियत के लिए, इलाफ़िहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ़, दो सफ़र, मौसम गर्मा और मौसम सरमा के सफ़र के ज़रिए से, फ़ल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, इस घर के रब की इबादत करो, उस अल्लाह की इबादत करो, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ, जिसने तुमको भूख में खाना खिलाया है, व आमनहुम मिन खौफ, और खौफ में उसने तुम्हें अमन दिया। आज का मौजू अमन है और उसके ताल्लुक़ से कुरान में अल्लाह ने वाज़ेह किया है, ये अल्लाह की नियामत है जब तुम भूखे हुए अल्लाह ने तुम्हें खाना दिया, और जब तुम्हें खौफ है, डर है, अल्लाह तुम्हें अमन देगा। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीन चीज़ें जिसे मिल गई उसे दुनिया मिल गई, उसे सारी दुनिया मिल गई। पहली चीज़ नबी फरमाते, मन अस्बह आमिनन फी सिरबिही, जो अपने घर में सुबह करे अमन के साथ, कोई टेंशन ना हो, कोई खौफ ना हो, कोई डर ना हो, मुआफन फी जसदिही, कोई बीमारी उसके जिस्म में ना हो, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़, इंदहू कूतु यौमिही, एक दिन का खाना उसके पास हो, बैंक बैलेंस बहुत बड़ा नहीं। तीन चीज़ें किसे मिल गई, अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कअन्नमा हिज़त लहु दुनिया कुल्लु, सारी दुनिया उसे मिल गई है। अमन की बहुत बड़ी अहमियत है हमारे दीन के अंदर। बादशाह का दरबार है, बादशाह का नाम हबशा का नजाशी बादशाह है। जाफर रज़ी अल्लाहु अन्हु तकरीर कर रहे हैं, और तकरीर में ये लफ्ज़ कह रहे हैं, अल्लाह के नबी की दावत क्या है, नबी क्या दावत लेकर दुनिया में आए हैं। कहते हुए हज़रत जाफर कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अंदर जब आए थे, हम में से जो ताकतवर है कमज़ोर को खा रहा था। क्या लफ्ज़ है? हमारे अंदर जो ताकतवर है, जिसकी लाठी है उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ताकतवर आदमी कमज़ोर को खा रहा था। ऐसी सूरत हाल में नबी आए, मजलूम को बचाने के लिए नबी आए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत रही है। जाफर ने यही कहा है रज़ी अल्लाहु अन्हु, मेरे भाई अमन की बड़ी अहमियत है, और आज के इस मौके पर इससे बेहतर मौका इस उन्वान के लिए नहीं हो सकता। अभी आ जाइए दूसरी बात, जैसे मैंने कहा 5-10 मिनट, कैसे अमन कायम होगा, कैसे अमन कायम होगा, तुम्हारे मेरे घर में सुकून कैसे आएगा। मैं कहता हूं डर कोई डर नहीं है। अल्लाह की कसम, कोई मुसलमान कभी डरता ही नहीं है, यकीन मानिए, कोई डरता ही नहीं है, और जो डरता है वो मुसलमान नहीं है। ये जहन में रखिए इस बात को। कुरान कहता है, ला यख्शौना अहदन इल्लल्लाह, ला यख्शौना अहदन इल्लल्लाह, मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते हैं। ये कुरान की आयत है, अल्लाह के कलाम की आयत है ये। ला यख्शौना अहदन इल्लल्लाह, कसम अल्लाह पाक की, किसी से मुसलमान नहीं डरता है, ना आज तक डरा है और ना आगे डरेगा मेरे भाई। अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं रहमतुल्लाहि अलैहि, अल खौफ हुवल इबादा वला यलीक़ु इल्ला लिल्लाह, खौफ एक इबादत है, जैसे सजदा रुकू एक इबादत है, वैसे खौफ भी एक इबादत है, सिवाय अल्लाह के किसी के लिए जायज़ नहीं है। हम डरते नहीं हैं, हम डरते नहीं, किसी के बाप को हम नहीं डरते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल ये है
सवाल ये है, अभी दो लीडरों ने खड़कर बड़े अच्छे अंदाज में बातें कही। मैं उनको अल्लामा इकबाल का एक शेर कहना चाहता हूं, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। जी रहजन तो करेंगे, अमित शाह तो करेगा, मोदी तो करेगा, मगर तुम क्या कर रहे थे मेरे भाई, तुम क्या कर रहे थे। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आज हम इनसे पूछते हैं, हम इनसे पूछते हैं, हम इनसे सवाल करेंगे। हमारा हक है सवाल करना, हम किसी के बाप से नहीं डरते हैं, अल्लाह के अलावा किसी से हम डरते नहीं हैं। एक बात कर कर बात खत्म करता हूं मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। कैसे तुम्हारे मेरे घर में अमन आएगा, कैसे हमारे मुआशरे में अमन आएगा, जरा गौर करो। कुरान कभी गलत बोल सकता है? मुझे सवाल है, मेरा जवाब दीजिए मुझे। अल्लाह का कलाम गलत हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। कुरान में अल्लाह ने कहा है, सुभान अल्लाह, ये जो हो रहा है हमारी वजह से हो रहा है। अब जरा गौर करें, मुल्क खाली हमारे मुल्क के हालात ऐसे नहीं है, सऊदी अरब के भी हालात कमोबेश ऐसे ही है, लबनान के भी ऐसे ही है, मिस्र के भी ऐसे ही हैं, इराक के भी ऐसे ही है, सीरिया के भी ऐसे ही हैं। सारी दुनिया में मुसलमानों की हालत खराब है, दिन ब दिन नीचे की तरफ गिरती जा रही है। क्यों है ऐसा? जरा गौर तो करो, दिमाग के दरीचों को खोलो। कुरान की एक आयत इसका जवाब दे रही है। वही एक आयत आज मेरा पैगाम है, और उसी के साथ अमन कायम हो सकता है इंशाअल्लाह। आपके हवाले कर कर बात में खत्म करूंगा। सिर्फ हमारे मुल्क के हालात नहीं है, सारी दुनिया में मुसलमान परेशान है, सारी दुनिया में। सीरिया के अंदर खोल के देखो, जिन घरों में रहते थे हजारों नहीं लाखों घर खाली पड़े हुए, लाखों बच्चे मार दिए गए। 20 लाख बच्चे मारे गए हैं अब तक। कितने? 20 लाख बच्चे मारे गए हैं, 10 लाख बेघर हैं। वो मुल्कों की बात कर रहा हूं जहां 100% आबादी मुसलमानों की है। कोई तो वजह है, ये अल्लाह की तरफ से है। किसकी तरफ से? इनकी तरफ से है तो तुम और मैं मुकाबला कर लेंगे, अल्लाह की तरफ से है तो मुकाबला कर नहीं पाएंगे। कुरान की एक आयत, 40 पर 1 नंबर की आयत, सूरा अर्रूम। बात खत्म कर लेते हैं इंशाअल्लाह। क्या भाई सुनेंगे? सुनेंगे जी। कुरान की एक आयत, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर। जमीन में और खुश्की, खुश्की के अंदर और समंदर के अंदर फसाद बरपा है, बिगाड़ बरपा है, अमन खत्म हो चुका है, इत्मीनान खत्म हो चुका है, पीस खत्म हो चुका है। वजह क्या है? कुरान कहता है यह बिगाड़ क्यों हो रहा है, यह अमन क्यों गारत हो रहा है? ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। लोगों के आमाल की वजह से है, बदआमालियों की वजह से है। लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी आमिलू, बाज आमाल का बदला चका रहा है अल्लाह ताला, बाज आमाल का। आज मुसलमानों की ये हालत मुसलमानों की खुद वजह से है। जी हाँ, करना क्या है? अभी मौलवी साहब ने भी कहा, कई लोगों ने कहा कैसे अमन आएगा। कुरान में अल्लाह कहता है लअल्लहुम यरजिऊन, लअल्लहुम यरजिऊन, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि लोग अल्लाह की तरफ रुजू करें, गुनाहों से माफी मांगे, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, तौहीद पर कायम हो जाएं, शिर्क के दरवाजों को बंद करें। अल्लाह की कसम, अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह की कसम आएगी। एक बच्चे को मारने के लिए फिरऔन ने हजारों बच्चों को मारा। मारा नहीं मारा? मारा नहीं मारा जी? जरा बोलो। एक बच्चे को मारने के लिए हजारों बच्चों को मारा। रब की शान है, उसी के हाथ में मूसा बड़े हुए, उसी के घर में बड़े हुए, उसी ने उठाकर मूसा को पाला है। अल्लाह तबारक व तआला इनसे गलती करवाएगा, अल्लाह इनसे गलती करवाएगा। हम अल्लाह के हो जाएं, हम अल्लाह के हो जाएं, हम अल्लाह को नाराज करें, हम बेहयाई के काम करें, हम गुनाहों का मुर्तकिब हम बने, और फिर उम्मीद रखें रहमत की। कैसे हो सकता भाई? ये हो नहीं सकता है, नहीं हो सकता। ये पहली चीज़ है जो हमें आज करना है, रुजू इल्लाह। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? रुजू इल्लाह। वो एक सजदा जिसे तो गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। जी हाँ, अल्लाह की तरफ रुजू करें, तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, पहला काम है। और दूसरा काम, अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी हमारे भाई अब तक शहीद हुए हैं, जो भी 25 के करीब हमारे नौजवान अब तक शहीद मरे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको आला इल्लियीन में मकाम अता फरमाए। हमारी दुआ है अल्लाह उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। और उम्मत के लोगों की ये जिम्मेदारी है, जी हाँ, वो यतीम बच्चे जिनके बाप मरे हैं उनके घर तक पहुंचो और वो यतीमों के सर पे हाथ रखो और कहो तेरा बाप उम्मत के लिए मरा है, हम तेरे लिए खड़े हुए हैं। जी, ये हमारी जिम्मेदारी है। एहतिजाजात जारी रखें इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये अल्लाह का कानून है, अगर हम बदलना चाहें अल्लाह हमें बदलेगा इंशाअल्लाह।
समझे आप इस बात को? यह आखिरी बात है। अगर हम खड़े हों और हम ये इरादा करें अल्लाह हम बदलने के लिए तैयार हैं, अल्लाह हमारी हालत को बदल देगा। कुरान गवाही देता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौम हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी कौम की हालत को नहीं बदलता। मर रहे मरने दो, जलील हैं जलील रहने दो। अगर खुद कौम खड़ी हो जाएगी अल्लाह उसकी मदद करेगा। अल्लाह से दुआ है, मैंने वादा किया है तुम्हारे से 10 मिनट में बात खत्म करूंगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह कहने से ज्यादा सुनने से ज्यादा अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे सीनों से सारे डरों को निकाल कर सिर्फ एक अल्लाह वहदहु ला शरीक, उसका डर अल्लाह हमारे सीने के अंदर अल्लाह बसा दे। अल्लाह जो हालात हैं इन हालात को अल्लाह तब्दील फरमाए। अल्लाह मजबूर की मजबूरियों को दूर करे, परेशान हाल की परेशानियों को दूर करे। अल्लाह मुसलमानों की मदद फरमाए, अल्लाह इस्लाम की मदद फरमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।